हेलो दोस्तों, कैसे हो आप? आशा करता हूँ कि आप अच्छे ही होंगे। आइए हम जानते हैं आज आर्मी के रिलेटेड हर जानकारियाँ किस तरह दौड़ की जाएगी और किस तरह मेडिकल होगा और किस तरह बीम खींचा जाएगा। यह सब हर प्रोसेस में जानेंगे आज कि आज दौड़ में कैसे कैसे रनिंग की जाएगी, किस तरह बैठना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, हर चीज़ की जानकारी लेंगे हम। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो। सबसे पहले यहाँ पर जाने के बाद आपका तो सिंबल इसी तरह रहेगा जब तक दौड़ नहीं निकल जाएगी, मैं जानता हूँ। फिर इसके बाद आओगे, सुबह 3 बजे करीब लाइन लगी जाती है आर्मी के लिए। ये आर्मी के लिए ही वीडियो है। आर्मी का फिर जाने के बाद आप जाएंगे, पहले यहीं पे बैठेगा, यहीं से फिर कुछ सब कुछ होगा। यहाँ से भी आपको टोकन दिया जाएगा। टोकन देने के बाद आप यहाँ से इस तरह, इस बंदा देखो दौड़ रहा है, टोकन लेने के बाद फिर जाओगे, लंबाई नापी जाएगी। फिर लंबाई नापने के बाद आपको फिर एक जगह बैठना पड़ता है। यहाँ पे बैठना पड़ता है। हालांकि ये लड़का दौड़ने स्टार्ट कर दिया है, तो एकाक होते हैं लड़के जो इस तरह के होते हैं, बस यहाँ बैठना था। और यहाँ पर अगर आप फिट नहीं होंगे तो आपको इसी रास्ते से इसी तरह सेंबा बनाकर भेज दिया जाएगा। ठीक है, अगर आप फिट हो गए तो अच्छी बात है, तो यहाँ पर जाओगे बैठोगे। फिर यहाँ से क्या होता है दोस्त, यहाँ से फिर जाना पड़ेगा आपको ग्राउंड में बैठा दिया जाता है रनिंग करने के लिए। करीब 4 या 5 बजे करीब रनिंग चालू हो जाती है, सुबह में ही होती है आर्मी की। यहाँ पर जाने के बाद बैठना पड़ता है। इसी तरह लाइन कम से कम 30-60 की लाइनें लगी रहती है, इस तरह लंबी लंबी लगी रहती है। ठीक है, यहाँ पर क्या होता है, फिर यहाँ से आपको बुलाया जाएगा, लाकर इसको आपको इस लाइन में बैठाना पड़ता है। इस तरह बैठते हैं लड़कों, इस तरह। ठीक है, इस तरह बैठने के बाद आपको यहाँ पर तो कर्नल रहता है जो खुद रनिंग कराता है। ठीक है, हालांकि ये तो पैर निकाल दिया है आगे के लिए, ये पीछे होना चाहिए, कोई बात नहीं, एकाक होते हैं। तो आपको यहाँ बैठना है। पहला स्टार्टिंग तो कोई दिक्कत कहाँ होती है, जो बंदा यहाँ पर बैठा रहता है ना, उसको ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। पीछे बैठना भी कोई दिक्कत नहीं है, पीछे भी बैठना, अगर आपको यहाँ पर बैठना पड़े तो समझो कि बहुत अच्छे बैठे हो। क्या होता है, यहाँ बैठने के बाद जगह नहीं मिल पाती है। ठीक है, तो आप यहाँ बैठोगे तो जस्ट यहाँ से थोड़ा 200 मीटर का थोड़ा सा अपने आप को तो जाना ही पड़ेगा, यहाँ से जाना ही पड़ेगा। यहाँ से जाकर आपको जस्ट यहाँ कम से कम तुमको आपको यहाँ से यहाँ तक जाकर ऐसे हो जाना है, फिर इसमें मिल जाना है। इसमें एकदम आरी नहीं होना है, कम से कम जाते जाते आपको यहाँ बीच में होना है। फिर जा 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 आपको यहाँ पर खुद हो जाओगे, जगह मिल जाता है। कुछ लड़के होते हैं जस्ट जाते हैं ना, 60, 25, 30 हमेशा बैठते रहते हैं। ऐसी बात नहीं है कि जो बैठेगा दौड़ते ही रह जाएगा। ग्राउंड हमेशा 30, 50, 60 लड़के हर 10-10 सेकेंड में निकलते रहते हैं। बहुत सारे लड़के निकल जाते हैं, बहुत कम लड़के बचते हैं। एक चक्कर के बाद तो कुछ ऐसे बंदे होते हैं कि जो कि 50 की ही लगा देते हैं। यह चक्कर एक जो पहला है 50 को जो भाग रहा है बंदा ना, उसके चक्कर में आप मत आइए आप, क्योंकि वो बंदा वो दौड़ा ही नहीं होगा, या कि तो उसको पता नहीं होगा कि भी जाना है। किस होते बंदे कुछ ऐसे होते हैं जो भागते हैं, उनको नहीं आपको देखना है। आपको स्लोली स्लोली कम से कम 10-15 लड़कों के पीछे पीछे जाना है। हालांकि आपकी रेस भी अच्छी हो, फिर भी अब आगे नहीं निकले। अब पीछे से क्या होता है कि आप धक जाओगे, ठीक है, अगर आप आगे निकल जाओगे तो पीछे वाला जो बंदा, जो दौड़ने वाले लड़के होते हैं ना, वो ऑटोमेटिक चालाक होते हैं। वो कभी आगे निकलने की कोशिश नहीं करेंगे। वो क्या करेंगे, 5-10 लड़के के पीछे ही रहते हैं। वो कब निकलते हैं, वो लास्ट चक्कर में निकलते हैं। जब राउंड चलता है तब वो निकलते हैं, हालांकि कभी नहीं निकलते हैं। तो आपको ध्यान देना है। यहाँ बैठे हो तो आप जब रनिंग गो बोली जाती है तो आप यहाँ से इधर मत आइए। आप कोशिश करिए कि आप इधर बाहर निकलने की कोशिश कीजिए। क्या होता है, बाहर निकल जाओगे तो यह जगह इफरात होती है। ठीक है, इफरात का मतलब समझे होंगे भाई, समझ जाना। आप यहाँ से निकलोगे तो जस्ट इस जगह मिलती है आपको, इस साइड आना है। इस साइड रहोगे तो यहाँ से यहाँ तक लड़के बंदे भागते ही रह जाएंगे, आपको जगह नहीं मिल पाएगी। आपको जस्ट यहाँ से गो बोला जाता है तो आपको इस दिशा में आना है। फिर यहाँ से आने के बाद फिर आपको थोड़ा स्पीड उठाना है। वैसे भी आपको अगर स्पीड नहीं उठाओगे तो नहीं निकल पाएगी रेस। आप पीछे बैठो वैसे भी नहीं निकल पाएगी रेस। तो आप कोशिश करें कि आपको 200 मीटर या 300 मीटर, 300 मीटर तक कम से कम आपको यहाँ तक आना ही पड़ेगा। और इतना भी रफ्तार मत लेके आइएगा कि यहाँ पर आकर फिर इस वाले में आ जाए।
ठीक है। जो लड़कों नहीं निकाल पाते हैं, बैठते हैं ना, तो इसको इसमें बैठाया जाता है। ठीक है, यहाँ से बैठाने के बाद जब रनिंग खत्म होती है सबको यहाँ से निकाल दिया जाता है। ठीक है, तो आप कोशिश करें यहाँ, आज जो 5 लड़के ये बैठे हैं यहाँ पर ना, तो ये तो आप बंदा ये यही पकड़ के जाएगा, यही पकड़ के जाएगा। ये ग्रीन लाइन जो है ना, यही पकड़ के जाएगा, इधर तो कोई आएगा नहीं। सब लोग इधर ही दबते हैं, इस लाइन में ही दबते हैं, इधर कोई नहीं आता है। इधर आने का कोई जो यहाँ तक लड़के कम से कम 20-25 लड़के जो होते हैं, 30-30 की लाइन लगी होती है करीब। तो आपको जस्ट इधर आना है। इधर आने के बाद आप आस्ता आस्ता दौड़ें, फिर आप जाके ऐसे मिल जाए। अब फिर काटने की कोशिश मत करें दूसरे राउंड में। फिर यहाँ से आप धीरे 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 कवर करें। एक दो लड़कों को काटने की कोशिश करें। एक का एक काटोगे तो तुम भी बन जाओगे उसमें। यहाँ बोल्ट नहीं बनना है, बोल्ट बनोगे तो 200 मीटर जाओगे फिर रुक जाओगे। ठीक है, यहाँ बोल्ट नहीं बनना है। तो आपको यहाँ से जाना है, फिर धीरे धीरे दो दो लड़कों को आप पिछाड़ते चलिए। जाते 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 आपको जस्ट लगेगा करीब 30 लड़के पकड़े जाते हैं यहाँ। तो आप कोशिश करें कि 22 या 25 लड़कों को पकड़ने की। अब 22-25 लड़कों को पकड़ने की कोशिश करोगे तो ऐसा तो है ही नहीं कि आप 30वां पकड़ आओगे, नहीं। पकड़ने का भी 21वें लड़कों को पकड़ने की कोशिश कीजिए। अगर आप लास्ट में हैं तो मैं बता रहा हूँ, अगर आप आगे होंगे तो खुद आप कि आपकी रेस अच्छी होगी, खुद आप निकल जाएंगे, आपको बताने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो 20-25 लड़कों को पकड़ने की कोशिश कीजिए। आस्था आस्था जाइए, एकाएक मत रनिंग कीजिए, फिर आपको निकल जाएगा। निकलने के बाद आप बताते हैं आप क्या होता है। तो जो बंदा फर्स्ट मारता है तो उसको 1 ग्रुप में रखा जाता है। ठीक है, बंदा फर्स्ट में 2 या 3 पकड़े जाते हैं। फर्स्ट का मतलब यही नहीं कि बस बंदा एक ही पकड़ा जाएगा। फर्स्ट या दो 2-3 लड़के पकड़े जाते हैं। ठीक है, फिर 2 ग्रुप होता है। 1 ग्रुप इसे बोला जाता है। 1 ग्रुप बोलेगा कर्नल जो होता है, साहब होते हैं, वो बोलते हैं 1 ग्रुप 1 ग्रुप। तो 1 ग्रुप बोलते रहेंगे जब तक अगर उस बोलने में जो बंदा ये लाइन क्रॉस करेगा। ठीक है, ये वाला फर्स्ट वाला होता है, ये पीछे वाला नहीं, ये आगे वाला होता है। इसको क्रॉस कर लेगा 1 ग्रुप में तो वो फर्स्ट में आएगा। ठीक है, जब 2 ग्रुप बोला जाएगा तो जो पीछे वाला फर्स्ट वाला आएगा तो वो 2 ग्रुप में जाएगा। 2 ग्रुप मतलब सेकेंड होता है। इसमें 60 नंबर मिलता है और इसमें 48 नंबर मिलता है। ठीक है, इसमें 60, इसमें 48, आपको 12 नंबर इसमें एक्स्ट्रा मिल रहा है। तो आप कोशिश करें कि एक्सीलेंट लगाएं। जिसकी रेस अच्छी नहीं है वो कोई ज़रूरी नहीं है, तो वो 2 ग्रुप में पकड़ने की कोशिश करें। ना एक रेस बना नहीं है और फर्स्ट का सपना देख रहा है बंदा, और क्या करेगा, जाते 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 कहानी ख़त्म हो जाएगी। तो फिर घर आएगा तो फिर कहेगा यार हम तो रसरी पर अटक गए हैं, हम तो रसरी के पास पहुंच गए हैं। बहुत लोग होते हैं कहते हैं, पर ऐसी बात नहीं करना है आपको। ठीक है, दूसरी बात आपको देखिए, फिर होने के बाद क्या होता है, आपको अंदर आना पड़ता है। ठीक है, अंदर आने के बाद आपको इसी तरह लाइन से बैठा दिया जाता है। 2-2 लाइन लगी रहती है, चाहे मेडिकल हो चाहे कुछ भी हो, 2-2 लाइन लगता है। जैसे कि अब बंदे 30 पकड़े गए तो 15 इधर बैठा दिया जाता है। अब 30 बैठा तो यहाँ से यहाँ तक दिक्कत हो जाएगा ना, तो तोड़ तोड़ के लाइनें 15 की बैठा देती है। क्लर्क होते हैं जो क्लर्क बोला जाता है। तो यहाँ को आपका डॉक्यूमेंट ले लेंगे। आपको डॉक्यूमेंट ले लेने के बाद यहाँ पर आपको वेरीफाई देख लेंगे कि आपको डॉक्यूमेंट में कोई कमी नहीं है, तब देखने के बाद हो जाएगा। फिर उसके बाद यहीं पर इसके बाद ही आपका लंबाई फिर दोबारा नापे जाएगा। ठीक है, दोबारा लंबाई नापने के बाद यहाँ पर अगर आप फिट हैं तो अच्छी बात है, अगर अनफिट हो गए, देखिए यहाँ बात बहुत गहरी बात होती है, यहाँ पर सुनिए ध्यान से। यहाँ फिट हो गए तो ठीक है, अगर नहीं फिट हुआ, अगर आपको थोड़ा मोड़ा डाउट लग रहा है पर बंदा ये फेल कर दिया है। ठीक है, मैंने कहा शाम को फिर लंबाई जो जिसकी डाउट रहती है ना उसकी लंबाई नापी जाती है। ठीक है, तो वो नहीं कि यहाँ से अनफिट हो गया तो फिर इस रास्ते से आकर ऐसा मुंह बनाकर चला गया, तो ऐसी बात नहीं है। यहाँ पर फिर आने के बाद फिर शाम को आप पहुँचें, रिक्वेस्ट करें, आप एडमिट कार्ड अपना ले रही हैं, यहाँ जाने का नापा जाएगा, आपका लंबाई नापा जाएगा, फिर चेस्ट नाप दिया जाएगा। ठीक है, 3 काम यहाँ पर होगा आपका। जस्ट दौड़ निकालने के बाद आपको 10-15 मिनट का रेस्ट दिया जाता है दौड़ निकलने के बाद। फिर इसके बाद यहाँ लंबाई, वेट, ये चेस्ट नाप दिया जाएगा। फिर उसके बाद आपको इस तरह होता है, यहाँ पर आना है। ठीक है, ये ऐसा होता है, थोड़ा टेढ़ा होता है, इस पर मतलब लकड़ी का होता है, इस पर चलना पड़ता है। ऐसे ऐसे जाओगे, ऐसे ऐसे जाओगे, फिर यहाँ से रफ्तार धरोगे। यहाँ से थोड़ा रहता है 50 मीटर का लीड रहता है, यहाँ से रफ्तार धरकर ये 9 फीट का होता है। ठीक है,
इसको आपको क्रॉस करना है, डाकना है। यह हालांकि गहरा गहरा किया जाता है। अब तो जानते हैं आर्मी आर्मी थोड़ा आपको डरवाती है, जैसे कि मतलब आप आर्मी लायक हैं या नहीं है, ठीक है। तो आपको यहाँ पर गढ़ा रहेगा, इसको डाकना है, ठीक है। नॉर्मली होता है, डाक जाओगे, सब लोग डाक जाता है, ऐसा कोई बंदा नहीं है। हालांकि इसमें 3 बार समय दिया जाएगा आपको, और किसी चीज़ में नहीं जाएगा, इसमें 3 बार दिया जाएगा। कोशिश कीजिएगा। फिर ये करने के बाद आप आओगे, फिर आ जाओगे यहाँ पर, ये देख रहे हो बंदा। यहाँ पर आने के बाद आपकी जो है ये बीम है, ठीक है। बीम मारा जाता है। यहाँ हाथों का पावर देख रहे हो, बंदा बॉडी बना रखी है। इस तरह हाथों का जान दिखाना है इसमें, ठीक है। आपको 10 मारना है, कोशिश कीजिए 10 मारने का। 10 मारोगे 40 नंबर मिलेगा आपको फुल। 7 मारोगे तो सेकेंड आ जाओगे, 6 मारोगे तो थर्ड आ जाओगे। कोशिश करिए 10 मारने की, ठीक है। हैबिट घर पर कीजिए, कोई नॉर्मली बात नहीं होता है, मारते रहोगे बन जाएगा। ड्रिप्स मारिए, सपाटा मारिए, या फिर ये प्रतिदिन काम करिए, शाम से मेरे सुबह दोनों टाइम कीजिए, तो आपको हैबिट बन जाएगा 10 मारने के लिए। हालांकि यहाँ वर्दी देखोगे ना, वर्दी, तो आपको जुनून जरूर मिल जाएगा। तो यहाँ पर 2-2 लाइन लगती है ना, मैंने कहा ना कि 2-2 लाइन, फिर 2-2 लाइन आएगी। इसमें एक बंदा, इसमें एक बंदा खड़ा होगा, ठीक है। हालांकि 4 बंदे खड़े हो जाते हैं, एक में 2 बंदे मारता है, एक में 2 बंदे मारता है, ठीक है। इसमें 10 में 10 मारने की कोशिश कीजिएगा। और यहाँ पर जो बैठा होता है ना क्लर्क, तो आपको देखता है कि आप कैसे मार रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर लेके बैठा रहेगा आपका कागज पत्तर, यहाँ पर लेके बैठा रहेगा। बस आप नहीं मार पाए तो यहाँ लिख देगा, अगर 10 मारे तो 10 लिखेगा, पर यहाँ पर मारने की कोशिश कीजिएगा। फिर यहाँ पर हो जाएगा, आपको लिख दिया जाएगा, ठीक है। फिर ये सब हो गया, पूरी प्रक्रिया ख़त्म होने के बाद वस्तु ये सब ले जाना है। जाति निवास हो गया, अविवाहित हो गया, चरित्र प्रमाण पत्र हो गया, आधार कार्ड, फ़ोटो वहाँ पर खिंच, यहाँ का फ़ोटो चाहिए। यहाँ पर बंदे रहते हैं कुछ खींचने के लिए, ठीक है। स्लेट पर लेकर नंबर जो होता है वो अच्छा पड़ता है, तो वो फ़ोटो खिंचवाइए। घर से लेकर मत जाइए, लेके जाइए, पर वो फ़ोटो जब खिंचा रहा है ना, तो उस फ़ोटो को आप खिंचवा लीजिए। यहाँ पर बगल में रहते हैं कुछ लोग, रहते हैं फ़ोटो खींचते हैं, वहाँ पर आपको 30-30 कापी निकाल देंगे, वो फ़ोटो अच्छा पड़ता है, ठीक है। वहाँ पर ले लीजिएगा, सब कागज़ पत्तर तैयार रखिएगा। फिर यहाँ पर जाना है, इसको आपको करीब 1-2 घंटे का आराम मिलता है। देखो बंदा पसर के सो गया है, कितनी आराम से सोया है। इस तरह आपको आराम करनी है। बेकायदे आपको फॉर्म मिलेगा, 1-2 फॉर्म मिलेगा भरने के लिए, भरिएगा आराम से। डॉक्यूमेंट अपना पूरा अच्छे से तैयार करने के बाद अच्छे से कर लीजिएगा। फिर आपको यहाँ पर बैठे रहेंगे कर्नल, कर्नल नहीं सॉरी, क्लर्क बैठे रहेंगे, 1-2-3 बैठे रहेंगे। आपको बारीकी से आपका नंबर से MDR से नंबर से बुलाया जाएगा, ठीक है। यहाँ पर नंबर दौड़ निकलने के बाद ना नंबर लिखा जाता है, तो उसी नंबर से आपको बुलाया जाएगा, आपका नाम बोला जाएगा। तो आपको यहाँ कागज़ पत्तर जमा कर देना है, ठीक है। अगर आपका कागज़ पत्तर सही है तो फिट हो जाओगे। फिर उसके बाद आपको निकल जाए, आपको सुबह, फिर सुबह के लिए बुला दिया जाएगा कि आप सुबह आ जाइएगा। 4 बजे करीब बुला दिया जाता है सुबह, फिर सुबह मेडिकल की जाती है, ठीक है। बस इतना ही सब करना है, ठीक है। यही सब करना है आपको। फिर यहाँ से जो आपको निकल जाएगा, इसी गेट से निकल जाओगे। जिसका कागज़ पत्तर ठीक है, जिसका दौड़ निकल गया, उसका तो मज़े ही मज़े है। देखो बंदा हंस रहा है, ठीक है। जिसका लंबाई नहीं हुआ ये तो यहीं से निकल जाएगा, ऐसा मुंह बनाकर। जिसका हो जाएगा, सब कुछ फिट हो जाएगा इसमें, तो इसको फिजिकल फिट हो जाएगा, तो ऐसा हंसेगा। इस रास्ते पर जाते जाते जाएगा, हंसते चला जाएगा घर पर। घर पर तो नहीं आ पाएगा, फिर वहीं पर आना पड़ता है, क्योंकि सुबह लाइन तो लगानी पड़ती है। तो यहाँ तक बंदे की जाती है, ठीक है। खास तौर से आप बातों का ध्यान दें, ठीक है। ठीक है दोस्त, फिर इसके आगे देखिए क्या होता है। फिर आप आओगे, ठीक है। आप आओगे, फिर इसी लाइन से आप आओगे, ठीक है, इसी लाइन से, ठीक है। इसी लाइन से आने के बाद फिर आपको मतलब इस लाइन से आना है, ठीक है। आपको 4 बजे फिर बुला लिया जाएगा मेडिकल के लिए, ठीक है। मेडिकल के में जाने के लिए आप मतलब अच्छे से फिट हो जाइए, नहा धोकर ये अच्छे से सफाई वफाई कर लीजिए ना, तो वरना फिर अंदर तो जानते ही आप आर्मी वालों को, इस तरह लाइन लगे जाएगी, ठीक है। बाहर ही आपको बुला लिया जाएगा, अंदर तब तक नहीं घुसा जाए जब तक कोई आ ना जाए, ठीक है। सारे बंदे आ जाते हैं तभी अंदर किया जाता है, ठीक है। तब तक 1 घंटे कम से कम आपको 1-1.5 घंटे बाहर भी बैठाया जाता है, ठीक है। इसके बाद आपको अंदर बुला लिया जाएगा, फिर आकर इस तरह बैठ जाओगे शांति से, इस तरह, ठीक है। लाइन से बैठना है, ठीक है। यहाँ से आपको फिंगर लिया जाएगा, फिंगर लिया जाएगा आपको देखा जाएगा कि आपको क्या कमी है क्या नहीं है, मतलब आपका डॉक्यूमेंट सही है या नहीं है यहाँ पर,
कल जो फिजिकल हुआ था आप वही हैं या कोई बंदा आपका कोई और आ गया है, ठीक है। तो यही किए जाते हैं यहाँ से। फिर यहाँ से आप आओगे इस तरह, तो यहाँ पर आपका फिंगर जो होता है ये सब आपको यहाँ देखा जाएगा। फिंगर हुआ, कहीं तिल्ली उल्ली होता है ना तो वो देखा जाता है। आपको यहाँ से पूरा फिंगर लगा लिया जाएगा, हर डॉक्यूमेंट चेक कर लिया जाएगा। ये सब क्लर्क वाले हैं बैठे रहेंगे इसी तरह, ठीक है। सब कुछ यहाँ पर होगा। फिर दोबारा जब सुबह जाएंगे आप मेडिकल कराने तो आपको फिर से सब मिलाया जाएगा कागज़ पत्र कि आप वहीं हैं या आपके जगह कोई और मेडिकल कराने चला आया है, ये होता है। फिर आपको यहाँ से सब कुछ हो जाएगा, फिर आपको इस पर इस लाइने से खड़ा करा दिया जाए, ठीक है। ख्याल करें कि ये कम से कम 1 2 3 4 5 6, ठीक है। कितने लोग हैं? 5 लोग हैं। तो 5 लोग हैं तो मेडिकल एक ही तो होगा नहीं, क्योंकि भाई एक ही होगा तो एक लाइन में तो 20 या 20 या 15 लड़के होते हैं, तो अलग अलग मटका होता है। इतने बंदे एक जगह, वो एक रहेगा यहाँ को डॉक्टर रहेगा आर्मी का, यहाँ पर करेगा, फिर एक यहाँ करेगा, एक यहाँ करेगा, एक यहाँ, एक यहाँ, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 मतलब चलता है। बेसी भी हो सकता है, कम भी हो सकता है। इस तरह इसका कोई और मेडिकल कर रहा है, इसका कोई और डॉक्टर कर रहा है, इसका कोई और कर रहा है। तो यहाँ पैर को हो रहा है तो यहाँ पर हाथ को होगा, यहाँ पर नाक को हो रहा है तो यहाँ पर कलर विजन को होगा। इसी तरह अलग अलग से होता है। सब अपना अपना देखते हैं, अपना अपना करते हैं, ठीक है। इसमें हर एक डॉक्टर होगा, 2 लाइन में एक डॉक्टर, 2 लाइन में एक डॉक्टर होता है, ठीक है। यहाँ पर आपको प्रॉब्लम हो तो आपको इससे करना पड़ेगा। यहाँ पर होता है इससे करोगे, इससे इसे तो बैठे रहते हैं, ठीक है। फिर यहाँ सब होता है, फिर इस तरह झोपड़ी लगी रहती है, ठीक है। हालांकि तो बना दिए हैं, शंकु बना दिए हैं, यहाँ पर झोपड़ी लगी रहती है। तो आपको क्या करना है यहाँ से, ठीक है। फिर यहाँ पर आपको आना है, इसमें जाओगे तो इसमें आपकी आंखें जो होती है ना, आपको आंखें चेक की जाएगी कि आपकी आंखें मतलब ठीक है या प्रॉब्लम है, झोपड़ी जैसी लगी है तो पार तो दिख नहीं रहे, दिखेगा नहीं अच्छे से। इसमें फिर की जाता है, एक झोपड़ी लगी है तो तंबू जैसा इसमें होता है। सारा मेडिकल यहीं पर होगा, बस आपको यहाँ पर थोड़ा होगा कलर विजन का, फिर यह पूछेगा। यहाँ सब कुछ मेडिकल यहीं पर प्रोसेस की जाती है, ठीक है। यहाँ से आप फिर निकल जाओ। अगर आप फिट हो तो भाई तो आपको तो बहुत अच्छी बात है। फिट हो गए तो आप मुस्कुराते इस तरह चले जाओगे, ठीक है। अगर आप अनफिट हो गए तो ऐसा बात नहीं होता है कि आप अनफिट हो गए तो आप घरे चले जाइए, आपको रेफ़र किया जाता है। अपने स्टेट जो होता है हम लोग को, तो हम तो यूपी से हैं तो हम लोग को तो इलाहाबाद जाना पड़ता है अभी, और एक चीज़ से देखते हैं बनारस की भर्ती। तो अपना अपना जो होता है ना तो वो वहाँ मतलब भेजता है, रेफ़र करता है। रेफ़र कहीं करेगा आपको ज़रूर करेगा, ऐसा नहीं कि आपको अनफिट कर दिया तो आपको घर भेज देगा। रेफ़र की जाता है। रेफ़र होने के बाद आप वहाँ पर जाएंगे तो वहाँ पर भाई अपना जो फिट रहने लायक रहेगा तो करेंगे, अगर नहीं रहने लायक रहेगा तो भाई ख़त्म हो जाएगा। तो आप उसकी प्रॉब्लम है। यहाँ पर जो फिट हो जाता है उसको तो अच्छी बात होती है कि उसको समय मिल जाता है फिर पढ़ाई करने के लिए, दर दर ठोकरें नहीं करनी पड़ती है, ठीक है। तो यहाँ से फिट होने के बाद वो बंदा मुस्कुरा कर इस तरह चला जाता है, ठीक है। फिर चला जाएगा, फिर उसका काम ख़त्म हो जाता है। फिर वो पढ़ाई कीजिए, पढ़ाई अच्छे से कीजिए। पढ़ाई करने के बाद अच्छे से एग्ज़ाम दीजिए, जो लेटर आपका आएगा भाई, ठीक है। यही सब की जाती है भाई, इसके अलावा और कुछ नहीं। बस इसी प्रॉब्लम से है, इसी सब नॉर्मली होता है। आप बातों का ध्यान दीजिए भाई, ठीक है। अच्छे से तैयारी कीजिए। और जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए भाई। अच्छे से कोई भी वीडियो चढ़ाएंगे तो आपको जानकारी दी जाएगी, ठीक है दोस्त। जय हिंद।